12 से 14 पाउंड। तो GM साहब ने मुझे जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम दिया है। तो हम चाह रहे थे कि ऐसा इशू है कि उसको हम बहुत जल्दी एक हफ्ते में इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, पार्क्स, वो तो हमारी लिस्ट के ऊपर है। इंशाल्लाह जीतने के बाद उसको अमल काफी हमारे ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पर जो है ना गर्ल्स लेडीज स्कूल या सेकेंडरी लेडीज जो गर्ल्स स्कूल है वो नहीं है, और यहाँ पे भी वही हालात है कि हमारे लासी कोट में कोई भी गर्ल्स स्कूल नहीं है। और लासी कोट की आबादी से शायद बशीर साहब बहुत पुराने यहाँ के, उनको पता है कि इनका आबादी कितना है और यहाँ पे आपका वोट बैंक कितना है। कि यहाँ पे हमेशा पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है उसी दिनों से लेके आज तक जीता है, कभी हारा नहीं है। तो उसी हवाले से मैं कहता हूँ कि तालीम का तो वैसे आपके 10वें पार्टी प्रोग्राम में चेयरमैन साहब ने दिया है, लेकिन उसमें भी अमल दरामद होना चाहिए, तो वो भी बेहतर रहेगा। आप उसी हवाले से क्या कहोगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की स्कूल की और हॉस्पिटल की। यहाँ पे पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती हमारे साथ है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जब स्कूल बनाने जाती है तो यहाँ के मुकामी लोगों ने हमेशा ये ताबून किया है कि अपनी ज़ाती ज़मीन में से कहा ये 1 एकड़ आप ले लो। मैं यहाँ की 10 मिसालें दे सकता हूँ कि मुकामी लोगों ने ज़मीन दी, जबकि हम स्कीम पास करा लेते हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं होती। दूसरे इलाकों में जो हमारी आबादी के लोग हैं वो क्या अपना घर 60 गज का होता है, लेकिन यार वो आधा एकड़ के प्लॉट स्कूल हॉस्पिटल के लिए वॉलंटरी दे देते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को आसानी से तकमील पहुँचा सकते हैं, किसी और के लिए नामुमकिन है। अब गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, शाहनवाज शर्ट बोर्ड का जो गर्ल्स कॉलेज हमने बनाया था, इतने मुश्किल हालात में बनाया था, और आज सिर्फ शाहनवाज शर्ट बोर्ड ही उसके आसपास के 20 से 25 बोर्ड और सोसाइटियाँ मुस्तफिद हो रही है, तो बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रही है। और हम यहाँ पे फाइन करेंगे ताकि हमारे एक बोर्ड में स्कूल होगा, दूसरे बोर्ड में कॉलेज होगा, ये आपस में एक दूसरे से रब्ते करके और करीब करके आबादियों से गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में जाके उस सहूलियात से मुस्तफिद हो गए। हमेशा ये होता है कि मैं सबको यही कहता हूँ कि आपका ये बयाना जो है वो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा। इंशाल्लाह तो ये रिकॉर्ड में आपके सामने जरूर एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि हमारी ये आबादी है, लोग उसे कच्ची आबादी कहते हैं। तो भुट्टो शहीद पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और वो एक सियासी लीडर थे जिन्होंने कच्ची आबादी के लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री कायम की। भुट्टो शहीद से पहले कच्ची आबादी की कोई वजारत नहीं होती थी। जब वजारत कायम हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको लोग गैर कानूनी आबादियाँ कहते थे वो सब लीगल फ्रेम में आ गई, कच्ची आबादी मिनिस्ट्री बन गई, बाकी खत्म हो गई। तो भुट्टो साहब ने कदम उठाया था, अभी उस पार्टी जब भी जाती है वोटों को कायम रखती है और उनको शेल्टर देने का वादा वो इस तरह भी पूरा करती है कि रोटी का अपना मकान हमारी तो नारा है, ये सच्चा नारा है। ये भुट्टो अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह वजारत मिलता है तो आप पहले इंशाल्लाह दुख सुख में हमारे साथ होंगे, रात दिन हमारे साथ होंगे। तो पूछने की बात ही नहीं है, तो पूछने की बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ जो सुबह 9 बजे काम शुरू होगा, हम तो हनीमून मनाने का आदि नहीं है। सुबह जो पहला काम शुरू होगा वो हमारी इन आबादियों के लिए होगा, जहाँ से